क्या आपको कभी एक प्रश्न परेशान करता है कि मैं क्या करूं या व्हाट टू डू विथ माय लाइफ, या कभी आपको अपना करियर स्विच करना है या फिर एक नया करियर स्टार्ट करना है, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या करूं या फिर ऐसा क्या करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। तो इसी पर्पस को फाइंड आउट करने का एक तरीका है जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई बेसिकली एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है रीज़न फॉर बीइंग और अ सेंस ऑफ पर्पस। बेसिकली इकिगाई का अर्थ है लाइफ का एक पर्पस सर्च कर पाना, यानी जिसमें इकी का मीनिंग है लाइफ और काई का मीनिंग है रियलाइजेशन और होप एंड एक्सपेक्टेशन। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इकिगाई आपको सुबह नींद से जगाने का एक कारण है। हर एक इंसान जन्म से कुछ गिफ्ट्स, कुछ टैलेंट्स के साथ पैदा होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे बहुत से नए स्किल्स सीखते जाते हैं। तो फिर बार बार एक क्वेश्चन मन में आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे स्किल, हमारे इंटरेस्ट, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी नीड्स, हमारे स्किल और हमारी सैलरी, हर चीज़ को बैलेंस कर सके। तो इकिगाई आपको आपकी लाइफ के पर्पस को सर्च करने का एक सिंपल सा मेथड है। अगर आप अपनी इकिगाई सर्च करना चाहते हैं तो आप एक सिंपल से 4 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपको क्या करना अच्छा लगता है, यानी व्हाट आई लव, यानी कि आपके इंटरेस्ट किस में है, आपकी क्यूरियोसिटी किस में है, आपका पैशन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आप किस चीज़ में अच्छे हैं, यानी कि आपके गिफ्ट्स क्या हैं, आपका टैलेंट क्या है एंड आपके स्किल्स क्या हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को ऐसी कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप सोसाइटी की हेल्प कर सकें या फिर सोसाइटी को आप कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। फोर्थ जो क्वेश्चन है व्हाट आई कैन बी पेड फॉर, यानी किन किन ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन जिन कामों से आपकी अर्निंग हो सकती है। तो आपको सर्च करना है कि इन सब के मिडिल में क्या है, यानी इन क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चंस के आंसर का जो ओवरलैपिंग पॉइंट होगा वही आपका इकिगाई है। यानी कि सपोज आपने 4, अगर मैथमेटिकली कहें तो जो पॉइंट ओवरलैप करता है सबको, यानी जनरली कहें तो जो चारों में कॉमन है वही आपका आंसर है, यानी वही आपका इकिगाई है। यह क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, बट इसको आंसर करना उतना ही टफ है क्योंकि हम खुद से कभी कोई प्रश्न करते ही नहीं हैं। सपोज अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे टीचिंग करना, आई लव टीचिंग, आई लव रिसर्च, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव स्पीकिंग, आई लव माइंडफुलनेस, आई लव फोटोग्राफी, आई लव वॉलंटियरिंग एंड आई एम गुड विद प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, टीचिंग, ट्रैकिंग, गार्डनिंग, रीडिंग। वहीं अगर मैं सोशली कंट्रीब्यूट कुछ कर पाऊँ तो आई कैन कंट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लैरिटी, पीस, मेंटोरिंग और गाइडेंस। और वही अगर मैं देखूं कि कौन कौन से एरियाज से मुझे सैलरी मिल सकती है तो वो है टीचिंग, रिसर्च, कोचिंग, एनालिसिस एंड लर्निंग एंड एडवाइज़र। बट इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सपोज जैसे मैंने कहा कि मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है और लेकिन मैं उससे अर्निंग तो नहीं कर सकती। सपोज़ मुझे गार्डनिंग अच्छी लगती है और गार्डनिंग में मैं अच्छी भी हूँ और मुझे पसंद भी है, तो फिर भी मैं उससे एक अर्निंग नहीं कर सकती या मैं सोशली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो इसलिए इन सब में एक कॉमन पॉइंट जो होगा वही मेरा इकिगाई होगा। और अगर मैं इन चारों का ओवरलैपिंग देखूं तो मेरे लिए जो मेरा ओवरलैपिंग पॉइंट है वो है मेरा एज ए रिसर्चर, एज ए एडवाइज़र और एज अ टीचर। तो मेरा जो इकिगाई है वो है एडवाइज़र, रिसर्चर और टीचर। मैं इन तीनों को, ये तीनों जॉब ऐसे हैं जिनको मैं एक साथ कर सकती हूँ। मतलब अगर आप एक टीचर हैं तो आप रिसर्च भी कर सकते हो और आप एडवाइस भी कर सकते हैं, और सेम बोथ विद अगर मैं एडवाइज़र हूँ तो मैं रिसर्च भी कर सकती हूँ और आई कैन ऑल्सो टीच। तो मेरा इकिगाई हो गया रिसर्चिंग या फिर एडवाइजिंग।
तो अगर आप भी अपनी लाइफ के पर्पस के साथ जीना चाहते हैं, एक पर्पसफुल लाइफ को आप जीना चाहते हैं, तो खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें और इस क्वेश्चन का आंसर सर्च कीजिए।